आज जो है हमने बद्दी में जो दुखद घटना हुई है जिसमें 5 लोगों की जान गई है, बहुत दुखद घटना है। आज हमने एक रिव्यू मीटिंग सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी रिव्यू मीटिंग रखी है, जिसमें से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग थे, बीबीएनडी है, फायर है, लेबर है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक्साइज है, सभी के जो उच्च अधिकारियों की मीटिंग हमने आज विस्तृत रूप से यहाँ रखी है। क्योंकि ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। मगर हमारी अब कोशिश है कि भाई आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, उसको रोकने के लिए हमको सरकार को जो है क्या कदम उठाने हैं उस पर आज विस्तृत चर्चा 2-2.5 घंटे के करीब जो हमने चर्चा की है। ये जो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में वायलेशन भी हुआ था, फायर की वायलेशन भी थी, लेबर की वायलेशन भी थी, या बहुत सारी वायलेशंस थी। तो आज हमने फैसला लिया है कि हम एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है 4-5 डिपार्टमेंटों की जॉइंट टास्क फोर्स बनाएंगे, जो हर फैक्ट्री को विज़िट करके देखेगी जो उसमें फायर इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है, या सेफ्टी के मेजर्स जो है, जैसे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, कोई और इमरजेंसी हो जाए तो निकासी के लिए जो है उसके जो दरवाजे हैं एक के बजाय 2, एक अंदर से हो, एक बाहर से हो, इस तरह से हमने छोटी छोटी प्रोविजंस करने का जो फैसला किया है। और हमने आज एक और फैसला किया, क्योंकि बीबीएनडी के जो इनके चेंबर ऑफ कॉमर्स और इनके जो लघु उद्योग के एम्प्लॉइज़ जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो भी आज मीटिंग में थे। आज हमने उनको कहा है कि हम एक फॉर्म बनाएंगे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, कि 10-12 पैमाना में जो, जैसे आप किस प्रकार का मटेरियल यूज़ करते हो, आपने फायर सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या किया है, आपके पैसेजेस कितने हैं, आपके जो भंडारण जो है ऐसे चीज़ों का जो आपका रॉ मटेरियल उसका भंडारण कहाँ कर रहे हो, इस तरह के हम एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बनाएंगे और विदिन 15 डेज़ उसको हम इशू करेंगे भी जल्द ही। क्योंकि CEO बीबीएनडी को हमने कहा है, वो शी हैज़ बीन मेड चेयरमैन ऑफ इट, और वो एक फॉर्म उनको भेजेंगी और सभी उद्योगों जो है वो उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से रिप्लाई करेंगे। तो ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या त्रुटि रही है, क्या क्या कमी रही है। और हमारी कोशिश है कि जो फैक्ट्रीज़ में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वायलेशंस हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, उनको हम कैसे पूरा करें, ये हमने आज यहाँ पे फैसला लिया है। और आज ये भी फैसला लिया है कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है या लाइसेंसेस ख़त्म हो गए या वायलेशंस है, उन पे भी सरकार जो है अब सख्त कदम उठाएगी और हम सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो लीगल एक्शन है, चाहे वो फैक्ट्रियों को बंद करने की बात है। हमारी जो मंशा है वो फैक्ट्री चलनी चाहिए, फैक्ट्री ठीक ढंग से कानून के दायरे में फैक्ट्रियाँ चलनी चाहिए और ठीक ढंग से फैक्ट्रियाँ चलनी चाहिए, हमारी ये मंशा रही है। आज जो हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स और जो इनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी आज हमको सबको आश्वासन दिया है कि जो भी डायरेक्शन गवर्नमेंट के डायरेक्शंस होंगे हम उसको विधिवत रूप से उसको हम फॉलो करेंगे। सर ये तो फ्यूचर के लिए है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है आपके पास उसके अकॉर्डिंग जो नेग्लिजेंसी फाइंड हुई है उसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, या फिर अगर जांच भी चल रही है तो किस लेवल? नहीं, देखो, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना, बहुत बड़ी घटना हुई है। इसमें जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनकी गलती है, उनकी त्रुटि है, उनकी कमी है। उनके खिलाफ FIR भी कर दी गई है। जो इनका जो प्लांट हेड है उसको अरेस्ट भी कर दिया गया और अलग अलग धाराओं के तहत जो है FIR भी लॉन्च हो चुकी है। और जो उनके ओनर हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। तो निश्चित रूप पे जो गलती हुई है वो तो उसके फैक्ट्री वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। सर फैक्ट्री वाले तो हैं, पर आपके डिपार्टमेंट से कुछ लोग हैं उनको डिपार्टमेंटली सर जो आपने खुद बोला है अभी कि NOCयाँ जो, या इनको NOCयाँ मिली थी अभी, और 2023 में भी एक नोटिस हुआ था इस कंपनी को कुछ। देखो, ऐसा है कि अभी हमने जहाँ जहाँ जिस फैक्ट्री में त्रुटि होगी, कमी होगी, किसी भी अधिकारी द्वारा की गई होगी, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और हमने टास्क फोर्स बनाई है। हमने टास्क फोर्स इसीलिए बनाई है कि अभी हमने ये भी कहा है कि जो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई उन फैक्ट्रियों को कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे पदार्थ हैं जो जल्दी आग पकड़ते हैं, उनको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको विज़िट करेंगे। मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को कहा है कि उसकी लिस्ट हमको आइडेंटिफाई करके तुरंत दें, और हम सबसे पहले उन फैक्ट्रियों को टारगेट करेंगे, उनको विज़िट करेंगे, उनको देखेंगे कि जहाँ पे ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत डेंजरस या ख़तरनाक टाइप से हैं। और अगर किसी भी स्तर पे किसी भी अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई होगी, निश्चित रूप पे उसके खिलाफ एक्शन होगा। मुख्यमंत्री जी खुद
यहाँ आना चाह रहे थे, मगर परसों पूरे दिन शिमला में मौसम ख़राब रहा, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे। कल भी मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुद था, हम दोनों ने आना था, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे हिदायत दी है कि किसी भी अधिकारी द्वारा त्रुटि, कमी, गलती या होगी उसको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। सर 462 कंपनियां हैं जिनके पास एनओसी नहीं है और ये 2021 की सर लिस्ट है। नहीं देखो, अब आप मुझे जानकारी दे रहे हो, मैंने अंदर भी ये बात कही है कि जहाँ जहाँ एनओसीज़ नहीं है, यहाँ कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उसकी विस्तृत जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है उस पर सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त हादसे के बाद भी जांच क्यों, पहले क्यों जांच नहीं? इनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं देनी थी इलाज के लिए, प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है बद्दी में, इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बाद भी यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या सरकार? नहीं देखो, जब घटना हुई है प्रशासन के सभी कर्मचारी, अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आया है और फायर डिपार्टमेंट ने जो आग को रोकने के प्रयास किए। जो भी फायर टेंडर्स थे, फायर की गाड़ियाँ थी, चाहे नालागढ़ की थी, बद्दी बरूटीवाला की थी, पंचकूला से लाए, कालका से लाए, मगर वो जो पदार्थ था वो इस किस्म का था, वो पानी से बुझ नहीं रहा था। और हमने ये वाली बात भी की है कि जो हमारे फायर डिपार्टमेंट है वो भी इक्विप्ड हों, उनको ये पता हो कि किस फैक्ट्री में किस तरह का केमिकल है। अब बहुत सारे केमिकल जो है पानी से नहीं बुझते थे, अब ये जो केमिकल था जितना पानी फेंक रहे थे ना वो बढ़ रहा था। अब मैंने इनको खुद कहा, फायर वालों को मैंने खुद पूछा कि आप बताओ भाई क्यों नहीं, तो ये कह दीजिए हमको उसको फोम यूज़ करेंगे। तो हम अब फायर डिपार्टमेंट को भी अपडेट करेंगे और उनके पास वो चीज़ें और वो केमिकल्स और वो चीज़ें हों जो किसी फैक्ट्री में आग लगने पे इस्तेमाल की जाए। अब केवल पानी से थोड़ी बुझेगा, अब बहुत सारे केमिकल्स आप पानी फेंक रहे हो, पानी से तो वो और आग बढ़ रही है, जैसे आपने दुख देखा है। तो हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है फायर डिपार्टमेंट में भी यूज़ करने की ज़रूरत है। हमने एक और फैसला लिया है कि हम हर फैक्ट्री में मॉक ड्रिल करा करेंगे सर, रेगुलर बेसिस पे मॉक ड्रिल करेंगे और फायर डिपार्टमेंट जो है वो उनको मॉक ड्रिल और जो इस तरह के ट्रायल जो कराएंगे, ताकि अगर ऐसी घटनाएं हों, ऐसे हादसे हों, तो उसमें कम से कम जो जान को जो है कैसे बचाया जा सकता है। सर अंदर जो केमिकल यूज़ किया हुआ है जो कंपनी यूज़ करती है, उसका अभी तक पता चला कि कौन सा केमिकल यूज़ हो रहा है जिससे आग ही नहीं बुझ रही है? प्रश्न ये है कि जो केमिकल हमें तो वो इट हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड एनीवेयर। वो जो केमिकल इस्तेमाल वो फैक्ट्री वाले ला रहे थे वो ना पॉल्यूशन कंट्रोल के बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है, ना एक्साइज वालों के पास रजिस्टर्ड है। ये भी एक बहुत बड़ी त्रुटि है। अब मैंने इनको कहा है कि ऐसे और बहुत सारे उद्योग यहाँ बद्दी बरूटीवाला हिमाचल प्रदेश में ऐसे होंगे जो किस तरह के केमिकल्स ला रहे हैं, किस तरह के रॉ मटेरियल ला रहे हैं जो पॉल्यूशन में भी रजिस्टर्ड नहीं है, एक्साइज में भी रजिस्टर्ड नहीं है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, इस फैक्ट्री का एक एग्जाम्पल है। आज मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पूछे, एक्साइज वालों किसी को पता नहीं, उनको वो किसी भी डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल के रूप में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ी त्रुटि है। तो फिर सर फेलियर मानते हो आप इसमें? नहीं, बिल्कुल फेलियर है। हम कह रहे हैं फेलियर है। फेलियर तो फैक्ट्री वालों का फेलियर है, जिनके निकम्मेपन और जिनकी लापरवाही से ये आग लगी है। मगर थोड़ा जो फेलियर है वो हमारे जो मॉनिटरिंग और जिनके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनका भी फेलियर है। सर पिछले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस कंपनी के कुछ अधिकारियों ने एक निजी चैनल पे, और उसमें कहा है कि हमारे पास हर तरह की एनओसी प्रोवाइड है, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसा है, जो अधिकारी नहीं थे, वो कोई और बंदा था। कंपनी के जो ऐसा है कि कौन क्या कहता है, हमें कुछ नहीं लेना, ये जांच का विषय है। इसमें जांच हाई लेवल की जांच हो रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद किसकी क्या कमी रही है, किसकी क्या त्रुटि रही है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुआवजा नहीं ऐलान हुआ है? नहीं, दे दिया है उन्होंने। अभी उसमें ऐसा है कि क्योंकि आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो लोग पीजीआई चंडीगढ़ में हैं उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है, जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में थे उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। अभी उनको 5-5 हज़ार रुपये के रूप में जो इंजर्ड है उनको दिया गया। मैंने अभी एसडीएम को कहा है, क्योंकि उसमें आइडेंटिफिकेशन की भी प्रॉब्लम होती है ना, और फिर मुआवजा किसको देना है। अब जैसे मान लो कोई महिला है तो उसके हस्बैंड को ही दिया जाएगा और हस्बैंड आइडेंटिफाई करेगा और हस्बैंड जो है रसीद पे साइन करेगा, वो एक प्रॉब्लम होती है। मगर आज मैंने, क्योंकि उनके फैमिली के लोग आ गए हैं, आज मैंने एसडीएम साहब को कहा है आज तुरंत उनको जो इमीडिएट रिलीफ के रूप में जो है वो पैसा दे दिया जाएगा, और कुछ पैसा हो सकता है बाद में, मगर आज पैसा दे दिया जाएगा। सर कितने मिसिंग है अभी, क्या डिटेल है, करंट डिटेल क्या है? नहीं, मिसिंग तो 4 हैं, जो 4 हैं मिसिंग है, जो 4 है वो मिसिंग है।